नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता शुरू करने के लिए राजी हो गए हैं और जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत होगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अपने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज़ के साथ मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि ये वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी, इसके समय और तौर तरीक़ों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज को हमने कहा है कि वो बैठ करके शेड्यूल भी इसका तय कर लें और मोडालिटीज भी। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जो कॉम्पोजिट डायलॉग और बाद में रिज्यूम डायलॉग के नाम से चीज रुकी पड़ी थी, वो बैंकॉक में हमारे एनएसएस की मीटिंग के बाद और वो एनएसएस की मीटिंग की टॉक्स, वहाँ की वार्ता सफल होने के बाद आज जो हम लोगों की मुलाकात हुई उसमें हमने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान आपस में समग्र वार्ता करेंगे। इस मुलाकात के बाद जारी किए गए साझा बयान में कहा गया है कि जिन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत की जाएगी उनमें शांति और सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, सरक्रीक, तुलबुल परियोजना, आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई, मादक पदार्थों की रोकथाम, मानवीय मुद्दे और लोगों के बीच परस्पर आदान प्रदान शामिल है। साथ ही सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंबई हमले की सुनवाई को जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज़ करने के लिए कदम उठाए जाने का भरोसा भी दिलाया है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई इस बातचीत के आखिर क्या मायने हैं और ये प्रयास दोनों देशों के बीच शांति वार्ताओं को किस ओर ले जाएंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य मणिशंकर अय्यर, पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शेषाद्री और वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सलमान हैदर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि ये जो बातचीत हुई है, जो अगस्त में रुक गई थी, बीच में रुक जाती है, फिर चलती है, फिर शुरू होती है, अब ये कुछ शायद उम्मीद बंधी है कि शायद बातचीत होगी, जैसा विदेश मंत्री ने ऐलान किया है, विदेश सचिव मिलेंगे और भारत पाक रिश्ते कुछ पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं जी, कि वाकई डायलॉग होगा जो रुक गया था, जिसका ऐलान हुआ था लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। अब ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ का इरादा यही है कि कुछ होना चाहिए। जी। शेषाद्री साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी सरकार है और इसके बारे में कहा गया कि जब नरेंद्र मोदी साहब का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, नवाज शरीफ साहब आए थे, लेकिन फिर कुछ बयानात ऐसे हुए, कभी हुर्रियत नेताओं को लेकर, कभी कुछ और कारणों से, कि बातचीत पटरी पर नहीं आ पाई। तो अब आपको लगता है कि माहौल बन गया है? नहीं, देखिए, माहौल बन गया है और माहौल बनाना भी पड़ता है। बातचीत ऐसे ही नहीं होते हैं, हवा में नहीं होती हैं। काफ़ी समय से पाकिस्तान का एक रवैया और रुख ये रहा, मुद्दे पर बात करेंगे। फिर कश्मीर और टेररिज्म को जोड़कर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। फिर जहाँ जहाँ कश्मीर की बात हुई तो उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी का होना चाहिए। और फिर भारत ने ये कहा कि हम टेररिज्म और टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, एक और गोलियाँ चलेंगी और एक और बातचीत नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसे अनेक जो जिसको हम इरिटेंट्स कहते हैं, मुद्दे कहते हैं, वो तो थे हमारे बीच। और ये भी सच है कि बातचीत कभी होते थे, कभी नहीं भी हुए। परंतु आज एक माहौल ऐसा है, ख़ास करके पाकिस्तान की तरफ से, जब नवाज शरीफ साहब की तरफ से जब कहा गया कि हम बिना किसी कंडीशन के बातचीत के लिए तैयार हैं, ये मुझे लगता है कि एक क्लिंचिंग इशू बन गया। अब उसके बाद जिस तरीके से बातचीत का दौर शुरू हुआ, फिर बैंकॉक में एनएसए लेवल टॉक्स जैसे शुरू हुए और धीरे धीरे दोनों पक्ष को ये लग रहा है कि अब अगर बातचीत करेंगे तो मुद्दे तो रहेंगे, असहमतियां जिसको हम कहते हैं वो भी रहेंगी, परंतु असहमतियां होने के बावजूद भी हम अगर बातचीत करके कुछ निर्णय तक पहुंच सकेंगे तो वो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है और इस पूरे रीजन के लिए अच्छा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये अच्छा दौर शुरू हुआ है। मणिशंकर जी, आपका लंबा तजर्बा है विदेश नीति का, पाकिस्तान में रहे भी हैं और भारत पाक रिश्तों पे अक्सर आपकी कमेंट्री भी हमको सुनने को मिलती है।
आप किस रूप में देख रहे हैं ये जो दोबारा से डायलॉग शुरू हो रहा है दोनों देशों के बीच? वाकई शुरू हो रहा है क्या? आप ही ने अभी जिक्र किया था हुर्रियत का, लेकिन जहां तक की मेरी जानकारी है, इन बयानों को देखकर और सुषमा स्वराज जी के पार्लियामेंट में बोलने के पहले ये वार्तालाप चल रही है यहाँ, कि जो जिस मूल आधार पर अड़चन बनाया गया था कि पाकिस्तान हुर्रियत से बात करे तो हम उनसे नहीं बात करेंगे, जिसके कारण जो अच्छा माहौल बना था जून और जुलाई और अगस्त महीने पिछले साल, अचानक 18 अगस्त को वो रोका गया था। अब फिर जबकि एनएसए यहाँ आ रहे थे और बात बताई जा रही थी कि शायद इफ्तार के पार्टी में वो हुर्रियत से मिलेंगे, तब भी वो एक अड़चन दर्शाया गया। अब जबकि हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है क्या कि वो हुर्रियत से नहीं बात करेंगे, या कि क्या हिंदुस्तान ने तय कर लिया है क्या कि इस शर्त को वो हटाएंगे, तब तक मेरे मन में ये शक रहता है कि वाकई वार्तालाप शुरू होने वाली है या नहीं। दूसरी चीज है कि 2-3 महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र में हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि आपके 4 मुद्दे हैं, हम तो समझते हैं कि एक ही मुद्दा है। अब वो कह रही हैं कि नहीं, 20 मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं। अब बताइए कि एक मुद्दा है या 20 मुद्दा है, और क्या बहुत परिवर्तन आया है कि जो बातचीत चलनी चाहिए थी पिछले साल से, मतलब पिछले तकरीबन 18 महीने से, जी। वो 18 महीने से नहीं चली, लेकिन अचानक आज वो चलाने को तैयार है। कम से कम नीति को तो तय करें, लक्ष्यों को तो तय करें, रास्ता को तो तय करें। ऐसे लोगों को गुमराह करना कि आज हम बात करेंगे, कल नहीं बात करेंगे, ये कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, जब तक कि जमीनी तौर पर वो नहीं दिखाते हैं कि एक निरंतर वार्तालाप शुरू हो गया है और जारी रहेगा, जी। तब तक सवालें रहेंगे। मैं तो हमेशा इसके पक्ष में रहा हूं कि बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में निरंतर चले, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल। ठीक। लेकिन जो व्यवहार रहा है हमारी सरकार का पिछले 18 महीने से, वो हमें भरोसा नहीं हो जाता है। तो हम ठीक। देखेंगे, होगा तो बड़ी अच्छी चीज होगी, लेकिन होगा या नहीं, ये अब तक खुला सवाल है। सतीश शेखर साहब, जो मणिशंकर से अय्यर साहब कह रहे हैं और जो शुभहात का जिनका वो इजहार कर रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं, और क्या आपको लगता है कि वाकई अब माहौल कंड्यूसिव है और इस पे बातचीत आगे बढ़ सकती है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे मणिशंकर अय्यर की मैं इज़्ज़त करता हूँ और मुझे पूरी उनसे सहानुभूति है, और मुझे ये भी मालूम है कि वो इतने अंग्रेज़ी का एक शब्द है कि सिनिकल क्यों हैं। लेकिन मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होना दोनों देशों के लिए बहुत ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। जब तक इनकी दोस्ती नहीं होगी, दोनों देश की तरक्की पूरी तरह से नहीं हो सकती। जी। जहाँ तक सवाल रहा है कि किसने बीच में टांग मारी है और किसने नहीं मारी है, तो एक पुराना शेर है, बड़े अच्छी गज़ल है जगजीत सिंह की, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये दोनों तरफ से हुआ है। इधर हुर्रियत से उन्होंने बुला लिया उनके एम्बेसडर को, अब ख़ास उस टाइम पे बुला लिया, क्यों बुला लिया नहीं मालूम, खैर बुला लिया। लेकिन उधर से क्या होता है कि जो बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद उन्होंने, भारत ने बहुत कोशिश की उनसे कहने की कि भाई जो लखवी ने जो उसका रोल किया था, उसके लिए आपने क्या किया, वहाँ से कोई ख़बर नहीं आई। तो दोनों तरफ से होता रहा। लेकिन खैर इन चीज़ों को छोड़ा जाए, ठीक। हम तो कहते हैं कि एक शुरुआत, देर आए दुरुस्त आए, जी। बात होनी चाहिए। ठीक। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका शायद आसानी से हमें जवाब नहीं मिल सकता, जैसे कश्मीर है, लेकिन कहीं से शुरुआत हो सकता है धीरे धीरे चल के आगे चल के शायद उसको भी हो। मणिशंकर जी और इनके बड़े दोस्त हैं जिन्होंने अभी किताब लिखी है, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे कसूरी साहब। उन्होंने उसमें एक खुलासा भी किया था हिंदी का। हालांकि खुलासा लफ्ज़ के मायने कुछ और जी। होते हैं, लेकिन हमारी भाषा का एक वो अंग बन गया है कि खुलासा
कि उस खुलासे में ये था कि शायद ट्रैक 2 के ज़रिए एक तकरीबन एक फ़ैसला हो चुका था, और वो उसका जो मणिशंकर ने खुद, जब वो उस किताब का यहाँ लॉन्च हो रहा था, उन्होंने खुद बताया था कि तकरीबन फ़ैसला हो चुका था। ठीक। तो शायद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सूरत ऐसी आ जाए कि हम शायद दोस्त बन जाएं। शेषाद्री चार्जी साहब, अक्सर जब भारत पाक रिश्तों की बात होती है तो वही पुरानी घिसी पिटी बातें हमको सुनने को मिलती हैं कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और जिस तरह से अभी सतीश साहब भी शेर पढ़ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि मणिशंकर जी ने जो सवाल उठाए हैं, देश जानना चाहता है कि क्या अब उस स्थिति में परिवर्तन आ गया है कि क्या हुर्रियत के मामले पे सरकार को पाकिस्तान की तरफ से कोई अंडरटेकिंग मिल गई है कि इस तरह की बात नहीं होगी, और अगर होगी तो ये बातचीत ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरा ये कि क्या ये जो बातचीत अब शुरू हो रही है ये फिर किसी छोटी मोटी घटना की नज़र होते हुए ख़त्म नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैं सतीश जी से इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी विषय को देखने के लिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव विषय हो सकता है। जी। मैं इन चीज़ों को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से ही देखता हूँ। हालांकि यहाँ तक ये भी सच है कि जब हुर्रियत से उनकी बातचीत करने का आग्रह था, और जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को एम्बेसडर ने, हाई कमिश्नर ने बुलवा लिया, तब हमने बातचीत का दौर रोक लिया था। तब भी मुझे लगता है कि वो एक नेगेटिव नहीं माना जाना चाहिए, वो एक पॉजिटिव माना चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर कश्मीर पर भी बातचीत करनी हो तो इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बातचीत हो सकती है, और उस पर अगर आप कंडीशन लगाते हैं तो वो कंडीशन हमें लिए मंजूर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पहले भी आपने हुर्रियत से बातचीत की, पहले भी आपने हमें हुर्रियत से बातचीत करने दी। ये जो बार बार पहले की बात पर जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि नई दिल्ली में सरकारें नई आती हैं, नई सरकारों की नई नीतियां होती हैं, और हर एक सरकार को अपनी नीति को पूरे दुनिया के पटल के सामने रखना चाहिए। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। इसीलिए डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। धीरे धीरे हमारे सामने जो मकसद है उसका आवरण खुलता जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज के माहौल में, आज के दौर में भारत को जिस प्रकार का एक अश्योरेंस पाकिस्तान की तरफ से चाहिए था, वो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के आला कमान, मतलब पाकिस्तान के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री, वो कहें कि हम बिना किसी शर्त के बातचीत के लिए तैयार हैं। वो जिस दिन आया, उस दिन से मुझे लगता है कि माहौल में परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन तब तक ठीक रहेगा जब तक इस प्रकार का माहौल हम बना सकें। सलमान अहमद साहब, जैसा शेषाद्री चारी साहब कह रहे हैं कि साहब नई सरकार आई है, उसकी नई नीति है, क्या वाकई विदेश नीति ऐसी चीज़ है कि वो सरकारों के आने जाने से बदलती है? और दूसरी चीज़ ये कि पिछले 20 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि साहब कोई एक बड़ी घटना होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, कारगिल होता है, फिर उसके बाद आगरा होता है, फिर आगरा फ्लॉप होता है तो फिर इस्लामाबाद में कोई दोस्ती की बात होती है, फिर मुंबई हमले हो जाते हैं तो फिर शर्मल शेख होता है, फिर भूटान में मिलते हैं, कभी बैंकॉक में मिलते हैं। ये एक ऐसा एक पज़ल बनता जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान रिश्ते आखिर हैं किस नहज पे और कहाँ जाना चाहते हैं। नहीं, आपने सही कहा। पहले आपने पहली बात कही थी कि विदेश नीति, हाँ, विदेश नीति वो तो बदलती नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी, जो देश के इंटरेस्ट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के तरीक़े बदल सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी इंटरेस्ट हैं वो तो अपनी जगह रहते ही हैं। जी। और कोई भी सरकार आती है, उनके लिए भी एरिया जो है जिसमें वो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो महदूद सा है, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि उनका स्टाइल नहीं बदल सकता है। तरीका आप ये देखिए, जो हमने अभी देखा है यहाँ NSAs की बनने का, ये हमने पहले कम देखा है कि कुछ बातचीत नहीं हुई, यानी खुफिया बातें हुई। अच्छी बात, इसी तरह आगे बढ़ने का तरीका इख्तियार किया कि वहाँ जो उन्होंने पब्लिक के सामने ये नहीं दिखाया कि हम ये कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, बाद में जब कर लिया जो करना था कि बातचीत के लिए वो उन्होंने तय कर लिया, फिर बताया कि हम ये हमारा, और पब्लिक ने सपोर्ट दिया उसका। ये भी यानी ये इनका स्टाइल बदलता रहता है। और आपकी दूसरी बात थी जी कि ये जो सिलसिला चल रहा है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, तो ये कब तक चलेगा? देखिए, ये हमेशा तक चल सकता है। इससे कि ये ताल्लुकात जो हैं
हमारे और पाकिस्तान के बीच में ये बहुत ख़ास हैं, बहुत पेचीदा हैं, डिफ़िकल्ट, और पब्लिक की राय बदलती रहती है इसमें। कोई ना कोई इंसिडेंट आ जाता है, उसमें फिर बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक। लेकिन फिर भी कोशिश तो रही है शुरू से। मणिशंकर जी, मैं आपसे एक मरतबा फिर ये समझना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आखिर भारत पाक रिश्ते किस तरह से पटरी पर लाए जा सकते हैं। आपकी सलाह क्या होगी उसके लिए, और सरकार को क्या करना चाहिए? ये मुझसे कर रहे हैं सवाल? जी। सॉरी। बुनियादी चीज तो ये है कि मेरी जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब अब तक नहीं आया है। मैं माजरत चाहता हूं। ये जो चल रहा था मामला अगस्त सन 2014 को, वो रोका गया क्योंकि भारत सरकार ने शर्त लगाई। पाकिस्तान ने शर्त नहीं लगाया। भारत सरकार ने शर्त लगाई कि आप हुर्रियत से बात नहीं कर सकते हो, और यही विषय दोहराया गया था अगस्त सन 2015 में। अब मैं विदेश मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि शेषाद्री जी से तो जवाब नहीं आया, कि क्या पाकिस्तान हट गया है, मान लिया है कि वो हुर्रियत से नहीं बात करेंगे, या कि आप हट गए हैं अपने शर्त से और कि उन्हें इजाजत देंगे हुर्रियत से बात करने की। जब तक कि इस विषय का जवाब नहीं आता, तब तक हम आश्वासन से नहीं कह सकते हैं कि मामला आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज यह है कि सारे जो मुद्दे उठाए गए थे परसों तक, जिस कारण से सारे जो बीजेपी के वक्ता हैं वो हमें बताते थे कि पाकिस्तान के साथ बात हो नहीं सकती है, टाइगर मेमन का विषय हो, दाऊद इब्राहिम का विषय हो, हाफिज सईद की विषय हो, लखवी का विषय हो, क्रॉस बॉर्डर वायोलेशन का विषय हो, टेररिज्म की बात हो, इन सब चीजों को रखकर कहते थे कि हम बात नहीं करेंगे। अचानक आज कहते हैं कि ये सब मुद्दे वैसे के वैसे हैं, लेकिन तब भी हम बात करेंगे। तो ये तो तय कर लीजिएगा कि आप कौन से आधार पर बात करेंगे, क्या है आपके लक्ष्य, कब तक आप जमे रहेंगे। क्योंकि यदि आप जमे नहीं रहे तो तब थोड़े बहुत आगे बढ़ेंगे और फिर वापस पीछे आ जाएंगे। जी। तो मैं जब तक कि विदेश मंत्री जी के तरफ से जी। शायद हमारे संसद में उनका पूरा स्पष्टीकरण न आए, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं खुश हूं या लाखुश हूं। ठीक। लेकिन इस पर मैं जरूर जोर लगाऊंगा कि पिछले 20-25 साल से मैं कहते आ रहा हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लगातार और निरंतर होनी चाहिए, और तभी जाकर कोई हल निकल सकता है। जी। और इसके साथ मैं एक और जोड़ूं कि हमें पता है सतिंदर लांबा जी के बयान से और कसूरी साहब की किताब से कि काफी प्रगति हुई थी बैक चैनल पर, कश्मीर के सिलसिले में खास तौर पर। अब मैं ये जानना चाहता हूं सुषमा स्वराज जी से कि उसको बुनियाद बनाकर फिर आगे बढ़ेंगे, या दोबारा हमें बुनियाद बनाने की जरूरत है क्या। वो इस मामले में क्या समझती हैं और उसको स्वीकार करती हैं क्या कि जो प्रगति हुई उसको कायम रखना चाहिए और उससे भी आगे बढ़ना चाहिए। शेषाद्री चार्य साहब जो सवाल उठा रहे हैं बार बार मणिशंकर जी, कुछ उसका जवाब देना चाहेंगे कि क्या इस स्थिति में परिवर्तन आ गया है कुछ, क्या या कोई समझ बन गई है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि संसद में अभी विदेश मंत्री ने बयान दिया नहीं है। देखिए, संसद में विदेश मंत्री बयान देंगी, NSA लेवल टॉक्स के क्या क्या परिणाम हुए, वो सभी बातें धीरे धीरे लोगों के सामने आएंगी। संसद में जितनी बातों को बताने की आवश्यकता है उतनी बातें बताई जाएगी। और जहाँ तक डिप्लोमेटिक टॉक्स और फॉरेन पॉलिसी के जो फॉर्मुलेशंस हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि संसद को हर बात को बताना आवश्यक है। जहाँ तक NSA लेवल टॉक्स की बात है, NSA सबसे पहले NSA तो ब्रिजेश मिश्रा जी थे। ब्रिजेश मिश्रा जी के पहले NSA का पोस्ट ही नहीं था, तो उसके बाद से जितनी बातचीतें हुई हैं, जितने NSA के लेवल के टॉक्स हुए हैं जी। उसमें पाकिस्तान के साथ जो बातचीतें हुई हैं उसको अलग अलग तरीके से हुए हैं। तो ये पहली बार इस प्रकार का, जैसे हैदर साहब ने कहा कि कंटेंट अलग एक समान हो, परंतु तौर तरीके बदलते हैं। हर एक सरकार का तौर तरीका बदलता है। मैंने भी बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि इस गवर्नमेंट का
फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें शायद परिवर्तन नहीं होगा, परंतु रिस्पांस मैकेनिज़्म अलग होगा। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, हमने स्पष्ट किया था कि आप टेररिज्म की बात को अलग करिए, एनएसए लेवल टॉक्स पर टेररिज्म और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, वही बातचीत हुई है। जहाँ तक कश्मीर का इशू है, हमने स्पष्ट किया था कि कश्मीर के बारे में अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो पहले हमसे करिए। पाकिस्तान ने एक कंडीशन लगाया कि हम कश्मीर के बारे में आपसे बात करेंगे बशर्ते कि हुर्रियत को हम साथ में बिठाएंगे। हमने कहा नहीं, स्ट्रिक्ट नो, और पाकिस्तान ने ये भाषा समझ ली है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब जब पाकिस्तान कश्मीर पर बात करेगा तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विषय करेंगे। परंतु किसी एक व्यक्ति या एक दल ने जो कुछ भी किया, अगर हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत केवल उस एक व्यक्ति या उस एक दल या उस एक दायरे के भीतर चले, ये हो नहीं सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं, बदलती हुई परिस्थितियों में दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो जिसे अच्छा समझते हैं उस तरीके से करें। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि बातचीत हो, भारत में भी कुछ तत्व ऐसे हो सकते हैं कि जो चाहते हैं कि बातचीत न हो, परंतु कुल मिलाकर दोनों देशों की जो पॉलिटिकल सेटअप है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करके किसी भी मसले का हल निकालना चाहते हैं तो वो अपने आप में अच्छी बात है। इसीलिए मैं इसे बड़ा पॉजिटिव वेलकम मानता हूँ। सतीश जैकब साहब, आपने कहा कि साहब आप इस बात के हामी हैं कि बातचीत होनी चाहिए, और यहाँ सभी लोग इस बात के हामी हैं कि बातचीत होनी चाहिए। मणिशंकर जी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि भारत पाक रिश्ते इतने फ्रेजाइल हैं, इतने कमज़ोर से हैं कि ज़रा सी कोई एक घटना होती है तो तनातनी हो जाती है, तकरीबन डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। हमने मुंबई हमलों के बाद ये देखा कई बरस तक, और एक दूसरे की तरफ बात भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं। वैसे में इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, मुंबई हमलों में भी मदद का वायदा किया है बकौल सुषमा स्वराज जी, ये कैसे बढ़ पाएगा? कुर्बान, मैं और आप दोनों सहाफ़ी हैं, हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों पे काफ़ी कवरेज भी की है। ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, मणिशंकर अय्यर डिप्लोमेट थे, कराची में रहे हैं, इनकी बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट रही है ताकि दोनों में दोस्ती हो। आप भी कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आज परिस्थितियों की बात करते हैं जी, तो आज जो परिस्थिति है विश्व में, जो माहौल पैदा हुआ है आईसिस के आने के बाद, जो पेरिस में हुआ है, उसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने इसके बाद चर्चा भी की है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को भी शायद कोई संकेत मिला हो कहीं से कि भाई अब बहुत हो गया, अब तुम्हें अपने जो मतभेद हैं किसी तरह उनको सुलझाओ। कोई चीज़ इतनी इम्पॉसिबल नहीं है कि सुलझ ना सके, क्योंकि मैं एक तरह से एक पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि ये सारी मुश्किलात जो हैं ये इनका हल निकाला जा सकता है। जो पहले हो, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है। देखिए उधर पॉलिटिकल विल भी, आप जब परिस्थिति बनती है, माहौल बनता है तो सब हो जाता है, सब रास्ते निकल जाते हैं। सिर्फ यह है कि एक दोनों तरफ से एक इसके ऊपर एक वो होना चाहिए कि हाँ भाई हमने इसको किसी तरह से इसका हल निकालना है, और हल निकालना चाहे तो दोनों तरफ से निकल सकता है। लेकिन जो मणिशंकर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है कि भाई छोटी छोटी बातों में चीज़ें रुक जाती हैं। अब इस बात को कैसे विश्वास किया जाए कि अब वाकई आगे बढ़ने की बात है। अब जैसे कल को बात कह रहे हैं हाँ साहब सब होगा, अब जब दोबारा से राउंड शुरू होगा और फिर एक हवाई जहाज़ में बैठ के कुछ लोग कश्मीर से दिल्ली तशरीफ़ ले आएंगे तो फिर हंगामा मचे, तो वाकई वो हंगामा मचेगा या नहीं, वो सही कह रहे हैं, तो वहाँ बात वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि आज की जो परिस्थिति है उत्पन्न हुई है पूरे विश्व में टेररिज्म को लेके, या जिस तरह से हालात बदले हैं, इन्वायरमेंट के भी बदले हैं, और जहाँ तक हमारी इकॉनमी का सवाल है, भारत और पाकिस्तान ये जो हमारा पड़ोस है और एक तरह से हम लोग जुड़वा भाई हैं, हमारी जो दुश्मनी है वो सदियों नहीं चल सकती, इसको कभी ना कभी ख़त्म होना पड़ेगा। सलमान हैदर साहब, आपकी अंतिम टिप्पणी कि आप भारत पाक रिश्तों को आज से आगे किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, जो अभी सतीश ने कहा ये बात सही है कि भी हो सकता है, हमें यकीन होना चाहिए कि गाड़ी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल इस वक्त है,
उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, और पूरे इलाके में, और उम्मीद इसी की वजह से कुछ उम्मीदें बढ़ गई हैं हमारी कि बातचीत हो सकती है और उसका कोई नतीजा भी निकल सकता है। ये आपने जो कहा है कि छोटी बातें नहीं, बड़ी बातें भी हुई। मुंबई का जो वाक़या है वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और उसका असर अभी भी है। और जब तक उसे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, इट विल रिमेन अ प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी लीडरशिप कोई आसान बात नहीं है। हमारे लीडरान जो हैं दोनों तरफ के, खुसूसन हम अपने लीडरान का सोच रहे हैं, उन्हें एक डिसीजन लेना है। दे हैव टू टेक अ कॉल कि भाई हम क्या करते। अब जो उन्होंने फैसला किया है, मुझे लगता है ये सही फैसला है, आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, और हम उसे वेलकम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर साहब, मणिशंकर रैया साहब, सतीश जेकब साहब और शेषाद्री चारी साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने जो अपनी एक इच्छा व्यक्त की है, एक साझा बयान जारी करके, और विदेश सचिव स्तर की बातचीत को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है, उम्मीद करनी चाहिए कि इससे दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। न सिर्फ ये कि हम ज़्यादा बेहतर, सुरक्षित और शांति का माहौल बना पाएंगे, बल्कि हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और दोनों देशों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन्हें भी हल करने में मदद मिलेगी। देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।